मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े नुकसान किए अबू। और जब तक मैं ये मामला ठीक नहीं करूंगी ना, मैं चैन नहीं लूंगी। महक भाभी से पूछ लो, उन्हें पता होगा। ये क्या बात हुई? महक भाभी को क्यों पता होगा? ये तो अच्छी बात है कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। और मेरा ये फैसला है कि तुम और शावीर अपने मामला को दुरुस्त करो। भाभी, उन्हें तो घर की हर चीज का पता होता है, तुम्हारे शूज का भी पता होगा। जब से महक को ये बात कही गई है कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारे सारे इख्तियारात हैं, उस वक्त से महक जो है वो हर एक की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रही है। सबसे पहले उसने फबीहा और ईमान से घर के सारे काम करवाने का कहा, और फिर उसके बाद जब सब लोगों ने उसका एतराज़ किया, तो उसका दूसरा एतराज़ था कि वो ईमान को जॉब नहीं करने देगी। उसने अपने सुसर से भी बात करी थी, लेकिन ईमान ने साफ साफ उसे कह दिया कि वो तो जॉब करेगी। अब उसको शामिर और ईमान के रिश्ते पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वो उससे ही कह रही है कि अब तक मैं इस मामले को हल नहीं कर लूँगी, मैं सुकून से नहीं बैठूँगी, और मेरा फ़ैसला ये है कि तुम दोनों अपने ताल्लुकात को सही कर लो। इस बात पे ईमान उसके यही बात कही है कि आप कौन होती हैं हमारे मामलात में दखल देने वाली। वो चाहती है कि वो दोनों इख्तलाफात भुलाकर एक साथ फिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारना शुरू कर दें। अब ये तो उनका फ़ैसला है कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। दूसरी जानब शामिर है, जिसको एहसास हो गया उसने ज़िंदगी में बहुत गलत फ़ैसले किए, अपने बाप से यही कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत फ़ैसले किए, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। उस पर उसके वालिद साहब उससे यही कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुमने वक्त रहते हुए सही फ़ैसला कर लिया है।